हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे ताउते साइक्लोन की। ये जो साइक्लोन है वो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में इसमें हिट किया भारत के, मतलब जो दक्षिण पश्चिमी हमारा क्षेत्र है भारत का, उस पे साइक्लोन पूरी तरह से हिट किया हुआ है। और ये मालाबार, जो नीचे मालाबार तट है केरल में, वहाँ से हिट करते हुए महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात तक पहुँचा है। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है जो इन्होंने कवर किया है, वहाँ लिखा है साफ साफ वेरी सीवियर। दैट मीन जो ये तूफान है, जो साइक्लोन है, काफ़ी सीवियर है, क्योंकि यहाँ जो हवाएं चल रही हैं काफ़ी तेज चल रही हैं। और जो इस समय हिट किया हुआ है महाराष्ट्र के बाद गुजरात के तटों पे हिट किया हुआ है। और इस तूफान के कारण देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी आर्टिकल में लिखा है ताउते बेटर मुंबई एयरपोर्ट क्लोज टेम्प्रोरी। तो इस समय जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसको टेम्प्रोरी क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जो तूफान है, जो इसकी स्पीड है वो सीवियर केस में डाली गई है। और अनुमान लगाया गया कि जब हिट करेगा गुजरात के कोस्ट पे तो वहाँ टकराने के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा, वहाँ टकराने के बाद ही स्लो होगा, पहले नहीं होगा। ये देखिए अरेबिक सी, हमारा अरब सागर, यहाँ जो था साइक्लोन स्टार्ट हुआ यहाँ से और आगे बढ़ते गया। पहले यहाँ मालाबार जो क्षेत्र है, यहाँ का जो केरल का क्षेत्र है, ये मालाबार क्षेत्र है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मालाबार के बाद आगे बढ़ता है और ये कोस्ट यहाँ से होते हुए अगले पहुँचता है महाराष्ट्र कोस्ट पे। यहाँ इसका थोड़ा सा अटैक एज कम्पेयर टू गुजरात हम कहेंगे, जो आज की डेट में है गुजरात से कम अटैक किया, लेकिन यहाँ भी सीवियर केस में रहा। और आज जो हिट किया गुजरात के कोस्ट को हिट किया इसने। और जो गुजरात में इसकी स्पीड है, जैसा द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, सीवियर साइक्लोन, दैट मीन्स जो इसकी स्पीड होगी वो 166, दैट मीन्स 166 टू 220 किलोमीटर, 166-220 किलोमीटर के बीच में होगी। और ये जो स्पीड होती है ये खतरनाक, मतलब सीवियर साइक्लोन में आती है। और अगर यही स्पीड इससे अधिक हो जाए तो सुपर साइक्लोन में आएगी। तो ये जो साइक्लोन है, ये जो तूफान है, ये काफ़ी सीवियर साइक्लोन में है। और नीचे अगर बात करते हैं, जो महाराष्ट्र कोस्ट पे हिट की है उसकी जो स्पीड थी वो 188 टू 165 थी। दैट मीन्स कि यहाँ जो है ये स्पीड बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हो कौन कितने स्पीड से चलेगा तो कौन से साइक्लोन का नाम दिया जाएगा। ये जो नाम दिया जाता है वो IMD, हमारे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा डिफाइन किया जाता है। इससे पहले हम जानते हैं कि साइक्लोन जो तूफान होता है वो उठता कैसे है। दोस्तों ये देखिए, जहाँ से ओरिजिन होता है तूफान, वहाँ जो होता क्या है कि नॉर्मली फिजिक्स जो होती है, हम जानते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P प्रेशर। अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ से मेरी कंडीशन होती है, जहाँ साइक्लोन स्टार्ट होगा उस प्लेस पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। तो यहाँ टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो जो यहाँ के वाटर होते हैं और एयर होते हैं, आपको पता हो कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। वैसे यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, जो यहाँ के वाटर होंगे हाई प्रेशर और यहाँ क्या हो गया है, लो प्रेशर। तो ये जो मूव करेंगे यहाँ आगे, ये देखो आप, तो यहाँ के जो होंगे आगे, और ये जो एयर होगी इसको कवर करना चाहेगी लो प्रेशर की एयर, क्योंकि यहाँ जो है जो टेम्परेचर है हाई है, प्रेशर क्या है, लो है। तो जो बगल के होंगे हाई प्रेशर लो प्रेशर तरफ आएंगे। अब यहाँ देखो, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। और ऐसे जो आएंगे, अब क्या होता है कि ये वाटर और यहाँ जो एयर होती है मूव करना शुरू कर देती है। और ये क्या करेगी, धीरे धीरे ऐसे मूव करना शुरू करेगी। और यहीं से क्या होता है कि हवाएं उठना शुरू हो जाती हैं। सिंपली जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब देखो यहाँ से एयर ऐसे उठी और यहाँ से एयर ऐसे, तो ऐसे मूव करता है। जो साइक्लोन मूव करेगा ऐसे मूव करेगा और यहाँ से जो होता है हवाएं उठना शुरू होती है। अब क्या होता है कि जब हवाएं उठना शुरू होती हैं तो उनके साथ क्या होता है, वाटर भी आ जाता है और ये क्या बनाता है, साइक्लोन, मतलब तूफान यहीं से उठता है और ऐसे आगे उठ के आगे बढ़ता रहता है। आपने सिंपली एक वर्ड सुना होगा, कोरियोलिस फोर्स। यही कोरियोलिस फोर्स है, जब हवाओं का दाब बढ़ता है और वो मूव करने लगता है और वहाँ से क्या उठता है, हवाएं तेजी गति से उठती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो इसमें क्या वर्क करता है, कोरियोलिस फोर्स। कभी परीक्षा में पूछे कि कौन सा फोर्स काम करता है तूफान के समय, तो आप बताओगे कोरियोलिस फोर्स। और हर तूफान की अपनी अलग अलग गति होती है। कौन साइक्लोन कितना तेज आ रहा है डिपेंड करता है कि कितना वाटर और कितना एयर वहाँ पे मूव किया और किस टाइप से उठ रहे हैं। तो उनकी गति के ऊपर निर्भर करता है कि साइक्लोन की कितना सीवियर केस है कि कितना नॉर्मल केस में चल रहा है।
और ये साइक्लोन जो उठा है कहाँ उठा है? अरब सागर में। जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर में ये साइक्लोन उठा है। और अरब सागर की यहाँ से अब पता क्या चला, अरब सागर में जो हमारे इसरो है वो सेटेलाइटें लगा रखी हैं। सेटेलाइटों से क्या करते हैं कि हम सबकी मॉनिटरिंग करते हैं तो पता चलता है कि क्या कहाँ की क्या गतियाँ हैं, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्या करते हैं कि जो सेटेलाइट है हमें इंफॉर्मेशन देती रहती है कि कहाँ प्रेशर हाई हुआ, कहाँ टेम्परेचर लो हुआ, जिससे हमें साफ पता चलता है कि यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए हम सेटेलाइटें लगा के रखते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा सा आपको ताइते जो नाम है इस साइक्लोन का, इस तूफान का जो नाम है ताइते, इसको सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है। होता क्या है कि जो नाम दिया जाता है, जो ये अरेबिक ओशियन है, जो हमारा जो अरब सागर है, उससे जितनी भी कंट्रियाँ लगी हुई हैं, 13 कंट्रियाँ लगी हुई हैं। यहाँ देखो आप, जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जैसे हो गया मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, थाईलैंड, यूएई और ओमान, सब क्या करते हैं कि इनका एक टाइम जोन बता हुआ था कि इस समय के बीच अगर तूफान आएगा तो आप नाम डिफाइन करोगे। तो ऐसे अपना नाम डिफाइन करते हैं। जो इस बार नाम दिया है वो दिया म्यांमार ने। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो ताइते साइक्लोन था इसका नाम किसने डिफाइन किया, तो आप बताओगे म्यांमार ने। और ये जो ताइते है ये किसके ऊपर दिया गया है? ये एक लिजार्ड, छिपकली के ऊपर दिया गया है। ये देखो, ये जो ताउते नाम है इसका, माफी चाहूंगा कई जगह मैं ताइते बोल गया हूँ, जो ताउते नाम है इस छिपकली के ऊपर दिया गया है। ये जो छिपकली है वो इसका नाम है जेको, GECKO, जेको नाम से काफी फेमस है और ये म्यांमार में फेमस है। ये छिपकली काफी आवाज करती है वहां पे, तो इस छिपकली के ऊपर ही इसका नाम दिया गया है। और जो तूफान का नाम है वो ताउते है, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं सीधे ताउते के नाम से। तो यहाँ जो सवाल बनता है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो ताउते साइक्लोन है, ताउते तूफान है, कहाँ आया था? इंडिया में। इंडिया किस साइड में? जो हमारा साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पे, तो साउथ वेस्ट में। कौन से तट पे? मालाबार से शुरू होता है, उसके बाद कहाँ जाता है? कन्नड़ पे, फिर कोंकण। तो ये जो तट है यहाँ पे जाता है, केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कहाँ हिट करता है? गुजरात में। दूसरी बात, इसका नाम किसके नाम पे दिया गया? म्यांमार ने इसका नाम दिया, एक छिपकली के ऊपर रखा गया था। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार जिसको क्या बोलते हैं? बर्मा के नाम से जानते हैं। और लैंग्वेज कौन बोली जाती है यहाँ पे? बर्मी। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है बर्मी लैंग्वेज। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपिताओ। इसकी जो करेंसी क्या है? क्यात। और यहाँ पे जो था आंग सान सू की, जो इसकी प्राइम मिनिस्टर थी, अब क्या किया गया है कि वहाँ मिलिट्री शासन लगा दिया गया, क्योंकि मिलिट्री ने इनको इनके तख्ता पलट कर दिया था और इनको तख्ता से हटा दिया था। तो अब जो शासन है वहाँ पे मिलिट्री का शासन है। और जो हमारे यहाँ जो कोई भी मौसम घटनाएं होती हैं उनको जो मॉनिटरिंग करता है IMD, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। दोस्तों, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे स्टडी बूस्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।